हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल विशाल डॉग वर्ल्ड। और गाइस, लास्ट वीडियो में सर के साथ लाया था ऑलमोस्ट लाइक कपल ऑफ मंथ्स अगो। तो उसमें हम लोग ने पेट्स की वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग और करेक्ट एज क्या होती है वैक्सीनेशन की वो बताया था। तो मेरे पास काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे और आज फाइनली संडे को सर भी फ्री थे, तो थोड़ा सा मैंने सर का टाइम लिया है। आज हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि आप जब पेट लेके आ रहे हो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। लाइक आप उनकी कैसे केयर करो, कैसे उनका मैनेजमेंट करो, पूरा कैसे उनको मैनेज करो। और फूड जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनकी डाइट वो कैसे कैसे दी जाए। लाइक अगर आप देते हो सॉलिड डाइट कैसे होती है, लिक्विड डाइट कैसे होती है, एक पप की डाइट और ग्रोइंग फेज में क्या क्या डाइट होती है, वो सारे टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो पांडे सर हैं, विकी पांडे। तो सर, मेरे जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको प्लीज कुछ बताइए। जी, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो प्रश्न विशाल शर्मा जी ने पूछा है उसमें कई प्रश्न हैं एक प्रश्न में। अगर हम बात करते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नियोनेट्स जिनको बोलते हैं, पपीज, जो हमारे श्वान के बच्चे होते हैं छोटे, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, उनकी देखभाल कैसे की जाए, किस उम्र पे हमें उनको जो है माँ से अलग करना चाहिए, कब कब उम्र के किस किस पड़ाव पे क्या क्या चीजें हमें कैसे कैसे देनी चाहिए, किन चीजों का देखभाल रखनी चाहिए, किन चीजों से बचाव रखना चाहिए। आज इन सब चीजों के बारे में हम विस्तृत बात करेंगे विशाल जी से, विशाल डॉग वर्ल्ड और उदय पेट क्लिनिक केयर के माध्यम से। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माँ से बच्चे को कभी भी 45 दिन से पहले अलग ना करें। सर, कई बार ऐसा होता है कि जैसे लोग लेने के लिए आते हैं तो उनका कोई इशू है या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं नहीं 35 डेज में ही दे दो या 40 डेज में दे दो। तो उस फेज में क्या करना चाहिए? लाइक ठीक है, आपका कहना सही है, 45 डेज तक इम्पोर्टेंट है मदर फीडिंग। तो उस फेज में क्या किया? वेटनरी एथिक्स और ह्यूमैनिटी दोनों यही कहती हैं कि हमें 45 दिन से पहले माँ से बच्चे को अलग नहीं करना चाहिए। उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है। 45 दिन तक जो दूध बच्चे को माँ से मिलता है वो आगे के फ्यूचर के लिए, बच्चे के आगे के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, जिससे भविष्य में वो किसी भी बीमारी से आसानी से लड़ सकता है। कारण इतना है कि इस वजह से हमें 45 दिन से पहले अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि आप जैसा कह रहे हैं कि यदि उसको आपकी मजबूरी हो, आप अलग कर ही रहे हैं, या ले जाने वाला उत्सुक हो कि नहीं हमें ले ही जाना है, तो ऐसी स्थिति में मेरा ये कहना है कि कैनाइन मिल्क रिप्लेसर आता है जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। उसमें सबसे अच्छा रॉयल कैनाइन का होता है, क्योंकि माँ से जब आप अलग करेंगे तो तुरंत अगर आप सॉलिड फूड पे करेंगे तो इंडाइजेशन होगा। ऐसी स्थिति में कैनाइन मिल्क रिप्रेशर या फर्स्ट एज ऑफ बेबी मिल्क आता है, उसको कुछ दिन तक देने के बाद ही सॉलिड फूड की एंट्री करें। और छोटे बच्चों में खास करके जो है पपीज में 3 से 4 चीजें होती हैं जिनकी वजह से दिक्कत होती है। सबसे पहली चीज है कि उनको गर्म रखना आवश्यक है। माँ के जब गर्भ में रहते हैं तो ठीक ठाक गर्मी उनको मिली रही हुई रहती है। जब वो बाहर आते हैं तो उस समय उनको उसी टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर माँ साथ में है तो वो अपने साथ रख करके उस जो है तापमान को बनाए रखती है। अगर ऐसा नहीं है, माँ नहीं है, तो जो है हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं, उनको आप आराम से कपड़े में लपेट करके और पप्स के चारों तरफ रख सकते हैं, जिससे उसका एक तो टेम्परेचर बना रहेगा। नहीं तो क्या होता है, ज्यादातर बच्चे हाइपोथर्मिया की वजह से दिक्कत में आते हैं, टेम्परेचर उनका डाउन हो जाता है। सर, इसी में एक छोटा सा ही क्वेश्चन है कि अगर जैसे पप की एज 35 या 40 डेज है और जो ओनर है वो खुद आराम से, आपको पता है कि कितनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, अगर ओनर एसी में सो रहा है तो वो अगर पप को रखना चाह रहा है एसी में, तो क्या वो सूटेबल रहता है 35-40 डेज के पप को एसी में रखना 7-8 घंटे के लिए? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। एसी में रखना सुटेबल तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एसी में जो टेम्परेचर होगा
आप अगर एसी में सो रहे हैं तो आपको ठंड लगेगी तो आप चादर ओढ़ लेंगे, बिल्कुल। आपको ठंड लगेगी तो आप और भी मोटा कपड़ा ओढ़ सकते हैं। पर एसी में उस टेम्परेचर पे यदि मदर को या बच्चों को ठंड लगेगी तो फिर वो क्या करेंगे? राइट, एग्जैक्टली। वो तो फिर अपने शरीर की जो गर्मी है उसी से अपने ठंड को बचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में 30 से 35-40 दिन के बच्चे को एसी में रखना बहुत लाभकर नहीं हो सकता है। या तो एसी में अगर आप रख रहे हैं तो एक सुटेबल टेम्परेचर फिक्स करें और उसी पे रखें, और जब भी एसी से बाहर निकालें तो कोशिश करें कि पहले एसी ऑफ कर दें, करीब 1 घंटे टेम्परेचर जो है कमरे का नॉर्मल हो जाए, तब आप बाहर के टेम्परेचर से उसको कोरिलेट करके तब बाहर निकालें। यदि आप एसी के अंदर का टेम्परेचर 22 है और बाहर का 40 है, मदर या बच्चे को अगर आप बाहर करेंगे सीधे 20-22 डिग्री से 40 डिग्री पे, तो जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट स्ट्रोक होने के चांसेस रहेंगे। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था आप सभी को इस चैनल के माध्यम से, वो ये है कि एक तो हाइपरथर्मिया, दूसरा हाइपोग्लाइसीमिया होती है छोटे बच्चों में, जिनकी वजह से दिक्कत होती है। ग्लूकोज लेवल उनका बड़ी तेजी से डाउन होता है और जो है इस वजह से फीडिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। और जब हाइपोथर्मिया या हाइपोग्लाइसीमिया होती है तो इसका सीधा संबंध बॉडी के इम्यून स्टेटस से भी होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से। इसीलिए हम कहते हैं कि यदि कोई बच्चा माँ के पास 45 दिन तक है तो वो इन सारी चीजों से बचा रहेगा। मतलब उसके जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी खासी रहेगी, मैटरनल एंटीबॉडीज उसको मिलती रहेंगी माँ के दूध से, आगे के जीवन के भविष्य के लिए भी वो बहुत ही मजबूत और आगे समस्याओं का सामना कर पाएगा, खास करके रोगों का। तो सर करेक्ट एज होती है 45 डेज जी। तो वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग कवर कर ली थी हमने। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर थे काफी मैसेज करते थे कि डाइट पे, कि एक डाइट फेज होता है कि अभी ठीक है आपने बताया कि आप लिक्विड डाइट पे अभी आपने स्टार्ट किया, तो सॉलिड डाइट कब स्टार्ट की जाए? हाँ बिल्कुल सही बात है। 30 दिन से पहले किसी भी हालत में सॉलिड डाइट स्टार्ट करने से बचना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, बच्चे के स्वास्थ्य का मापदंड ये है कि जैसे बच्चा अगर आज पैदा हुआ है तो उसे 1 सप्ताह के बाद और मैक्सिमम 15 डेज तक उसका बॉडी वेट डबल हो जाना चाहिए। उसका जो भी वजन पैदा होने के समय पे था वो 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर उसका बॉडी वेट दोगुना हो जाना चाहिए। और जो मापदंड है दूसरा वो ये है कि पर डे कम से कम 10 से 15% जो बेसिक बॉडी वेट जिसपे वो पैदा हुआ है उसका बॉडी वेट गेन होना चाहिए पर डे के हिसाब से। और माँ का दूध ही सर्वोत्तम जो है गुणकारक चीज है, जो उसे हमें कम से कम 30 दिन तक तो हर हाल में देना चाहिए। उसके अलावा किसी भी चीज की एंट्री नहीं करनी चाहिए। लिक्विड डाइट माँ के दूध के रूप में 30 दिन तक हर हाल में चलनी चाहिए, नन अदर देन मदर्स मिल्क, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सॉलिड फूड की एंट्री धीमे धीमे किबल्स के रूप में, बहुत सारे मार्केट में स्टार्टर्स आते हैं, रॉयल कैनाइन का स्टार्टर है, पेडिग्री का है, फर्मिना का है, बहुत तमाम कंपनियां हैं जो स्टार्टर लेकर के आती हैं मार्केट में, जो हाई प्रोटीन इंटेक के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा कुछ पाउडर फॉर्म में भी इनके जो है प्रिपरेशंस आते हैं जिसमें वो कोलेस्ट्रम भी रखते हैं, रेडीमेड कोलेस्ट्रम, जो कि माँ के दूध से भी मिलता है। तो 30 दिन के बाद जब आप एंट्री करें तो थोड़ा थोड़ा केबल्स को पानी में भिगो करके देना शुरू करें, कम से कम 10 से 15 मिनट गुनगुने पानी में, और उसको भी पाउडर को भी पेस्ट बना के देना शुरू करें। ओके सर, तो सर एक बार मैं फिर से वो मिल्क का आपने कुछ नाम बताया, वो एक बार फिर से मेरे सब्सक्राइबर और जितने लोग वीडियो व्यू कर रहे हैं उनको बता दीजिए। कैनाइन मिल्क रिप्लेसर उसको बोलते हैं, फर्स्ट एज ऑफ मिल्क भी बोलते हैं बेबी के लिए, पपीज के लिए। रॉयल कैनाइन इस मामले में स्पेशल है, फर्स्ट एज मिल्क के मामले में, कैनाइन रिप्लेसर के मामले में। क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि मदर का मिल्क नहीं आता है, या अगर जैसे ज्यादा बच्चे हो गए, ज्यादा पप्स हो गए, वहीं पे 8 या 9 हो गए, तो प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाती है। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में माँ के साथ साथ मदर्स को भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आपने मदर की अच्छे से फीडिंग की है प्रेगनेंसी के दौरान, उसका अच्छे से ख्याल रखा है, उसको वो सारी चीजें दी हैं जो उसके जो है रिक्वायरमेंट्स के लिए आवश्यक हैं, खास करके जब वो गर्भकाल उसका था, उसमें बहुत सारी एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है,
यदि आपने उसके अच्छे तरीके से गर्भकाल के दौरान अच्छे से ध्यान रखना है, प्रेगनेंसी स्टेटस के दौरान बहुत अच्छे से अगर आपने मदर को रखा है, तो मिल्क अच्छे से लेट डाउन होगा और मिल्क अच्छे से आएगा। इसलिए साथ साथ बच्चे के साथ साथ माँ का भी ख्याल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपको बच्चे पे ध्यान देने की जरूरत है। यदि किसी कारण से माँ के मिल्क का लेट डाउन नहीं हो रहा है तो आप चिकित्सक की सहायता लें। बहुत सारे ऐसे रोग भी होते हैं जिसकी वजह से मिल्क लेट डाउन नहीं होता है, तो आप वेटनेरियन की कंसल्टेंसी जरूर लें, पशु चिकित्सक से मिलें। पशु चिकित्सा अधिकारी जो डिग्री धारक हैं, जिनकी अपनी क्लिनिक्स हैं या गवर्नमेंट की के प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पे जो अथराइज वेटनेरियन हैं उनसे मिलें, अपनी समस्या बताएं। 2 से 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से मिल्क लेट डाउन नहीं होता है, वो उसको बखूबी जानते हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है और मिल्क लेट डाउन होने लगता है। यदि किसी कारणवश वो संभव नहीं है तब आपको कैनाइन मिल्क रिप्लेसर, फर्स्ट स्टेज ऑफ बेबी मिल्क, या फिर जो मैंने आपको प्रिपरेशंस बताए पाउडर फॉर्म में जो आते हैं, उनको बना करके धीमे धीमे उनको फीड करना है। ओके सर। तो सर ये तो हो गई 45 डेज तक की पूरी बात। 45 डेज के बाद हम कैसे क्या ट्रीट करें? हाँ बिल्कुल, 45 दिन के बाद से धीमे धीमे हम स्टार्टर की मात्रा और जो प्रिपरेशंस आते हैं पाउडर फॉर्म के, उनकी मात्रा कम से कम 45 दिन ऑनवर्ड और 3 महीने तक दिन में कम से कम 4 से 5 बार फीडिंग करनी होती है, ये जरूर ध्यान रखें। अब समय आ जाता है कि धीमे धीमे और भी चीजें इसमें ऐड करना आप शुरू कर सकते हैं। जैसे 2 महीने की एज से आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बोन्स और मसल्स की ग्रोथ होनी शुरू होने लगती है। ऐसी स्थिति में कैल्शियम सर अगर एडिशनल दे रहे हैं तो उसका बेनिफिट रहता है कि ये खाने के साथ ऑलमोस्ट लाइक अगर डॉग फूड दे रहे हैं तो उसी में मिल जाता है। डॉग फूड अगर आप देख रहे हैं तो पहले देख लें कि उसमें कितना कैल्शियम है। अगर उससे रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो ठीक है, जनरली उससे रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है, इसलिए हमें अलग से कैल्शियम सप्लीमेंटेशन करना होता है। खाने के साथ भी अगर आप देते हैं तो कोई बात नहीं, खाने के बाद भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एब्जॉर्प्शन अच्छे से होना चाहिए। अच्छा, ये डॉग फूड पे भी होता है सर? जैसे बहुत सारी ब्रीड होती है जिसको ज्यादा कैल्शियम की जरूरत हाँ, होती है। अब इसमें बात आती है ब्रीड वाइज। अगर ब्रीड वाइज हम बात करें तो ब्रीड वाइज जो छोटे बच्चे होते हैं उनका रिक्वायरमेंट कम होता है। जो बिल्कुल एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रीड होती है, फिर जो स्मॉल ब्रीड होती है, फिर मीडियम ब्रीड होती है, फिर लार्ज ब्रीड होती है, फिर जाइंट ब्रीड होती है। तो अलग अलग ब्रीड वाइज अलग अलग कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है। लार्ज और जाइंट ब्रीड्स में ज्यादा कैल्शियम की आवश्यकता होती है और इसी के साथ साथ प्रोटीन इंटेक की भी आवश्यकता बढ़ती जाती है। धीमे धीमे जो ये जितने भी फूड हैं जो हम 45 दिन या 40 दिन के बाद देते हैं, स्टार्टर्स जिनको बोलते हैं, वो सब मैक्सिमम प्रोटीन रिच होते हैं। तो आगे की बिल्डिंग्स के लिए, मसल आगे की शरीर के निर्माण के लिए, सारी चीजों के लिए, स्ट्रांगनेस के लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स जरूरी है और उसे हमें सप्लीमेंट करना चाहिए। तो सर ये जो पपी का स्टार्टर होता है, पप स्टार्टर, तो ये कितने डेज तक हम दे सकते हैं? लाइक 45 डेज से अगर मैंने स्टार्ट ये अगर हम देखें तो कम से कम जैसे 45 डेज से अगर आपने इसको स्टार्ट किया है तो टोटल 4 महीने की उम्र तक तो आप दे सकते हैं और देना चाहिए, 4 से 4.5 महीने तक। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा प्रोटीन का इंटेक घटा करके दूसरे फूड्स मार्केट में आने लगते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको घर के खाने से भी अब पपी को अवेयर कराना चाहिए। जैसे रोटी का छिलका है, दही है, पनीर है, या दलिया पका करके आप दे सकते हैं। दूध दे करके आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध से डायरिया हो रही है, क्योंकि धीमे धीमे 2 महीने तक तो दूध पचेगा, 45 दिन तक दूध पचेगा, लेकिन धीमे धीमे ग्लूकोज लैक्टोज इंटॉलरेंस होने लगती है तो दूध का पचना कम होने लगता है। इसीलिए हमें सॉलिड फूड की एंट्री करनी पड़ती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जैसे कुछ सब्जियां हैं इस समय, इनके लिए कद्दू, लौकी, लोबिया, इन सबको आप उबाल करके, बॉयल करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में, उसके साथ थोड़ी दही मिला करके और थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हैं इनके खाने में। मतलब होम फूड भी देना चाहिए? होम फूड पे बिल्कुल देना चाहिए। फ्रेश हाइजीनिक होता है, तुरंत का बना हुआ होता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है और बहुत अच्छी होती है ये चीजें, होममेड फूड। सर आपने दूध के लिए बताया, तो आपको पता ही कि मेरे जितने भी पेट्स हैं वो सब दूध देते हैं, तो मैंने हमेशा से ट्राई दिया तो कभी भी ऐसा कोई इशू नहीं आया है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। कुछ हमारे पेट्स ऐसे होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम होती है, तो उनको दूध बिल्कुल नहीं पचता है। इसलिए उस चीज को टेस्ट करने के लिए पहले आपको थोड़ा सा दूध दे करके देखना होगा, यदि पच रहा है तो आप दे सकते हैं।
लाइक 60 डेज बाद भी अगर हम थोड़ा सा दूध हाँ, दे रहे हैं, वो बिल्कुल। डाइजेस्ट कर ले रहा है, तो बिल्कुल। हम कंटिन्यू बिल्कुल। ओके। क्योंकि सर मार्केट में मैं बताऊं, अगर यूट्यूब में मैंने इतना देखा है, बाकी मैंने हर जगह सर्च किया है, तो काफी लोग दूध के लिए मना कर देते हैं स्ट्रेट अवे, बट मेरा खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा रहा है कि दूध आराम से डाइजेस्ट कर जैसे जैसे एज पपीज की बढ़ती है, तो दूध के को पचाने के लिए जो जिम्मेदार एंजाइम है वो धीमे धीमे कम होने लगता है। अच्छा। तो साइंटिफिकली इससे बचना चाहिए ये। लेकिन यदि आपको महसूस हो रहा है कि आपका पेट फुली दूध को एंजॉय कर रहा है और दूध डाइजेस्ट हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं। ओके सर, तो ये हो गई डाइट बेसिकली। और सर जैसे अगर लाइक पप बड़ा होता है, तो नॉनवेज के ऊपर बात करते हैं। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, नॉनवेज देना चाहते हैं अपने पेट को, इवन मैं खुद देता हूँ, तो नॉनवेज देना क्या सही है पेट को? देखिए, सही मायने में अगर यदि देखा जाए, तो ये जो हमारे जिनकी हम बात कर रहे हैं, कैनाइंस की, डॉग्स की जिनकी बात हम कर रहे हैं, तो ये वास्तव में कार्निवोर्स होते हैं, और जो है ये इनको फ्लैश नॉनवेज बहुत पसंद है। यस सर। तो ऐसी स्थिति में जैसे चिकन हुआ, मटन हुआ, या और भी कोई नॉनवेज कंटेंट, बॉइल्ड एग हुआ, यदि ये सब सारी चीजें आप देते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजों का रिक्वायरमेंट्स पूरा होता है उनका। खास करके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। तो आप नॉनवेज दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या इनके साथ आती है कि जब एक बार आप नॉनवेज खिलाने लगते हैं और वो नॉनवेज के आदी हो जाते हैं, तो फिर दूसरी चीजें खाने से वो पीछे हटेंगे। राइट राइट सर। और हमको डेली नॉनवेज नहीं देना चाहिए। अच्छा। अगर आप नॉनवेज दे ही रहे हैं, तो कुछ शेड्यूल आप अपना बना लें कि सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन हमें इनको देना है, एज ए फूड चेंज और न्यूट्रिएंट्स कंटेंट को ऐड करने के लिए। तो मतलब नॉनवेज ऐसा देने में कोई इशू नहीं है? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऐसा बोन्स, हार्ड बोन्स ना दें फूड में? अब बोन्स की अगर बात करते हैं, तो हार्ड बोन्स ना हो और बहुत नुकीली बोन्स ना हो, जिसको काटने के बाद अगर नुकीलापन आ जाए खाते समय, और किसी तरीके से वो जो है जीआईटी ट्रैक्ट में कहीं फंस जाए खाते समय, या अंदर चली जाए, तो वो हार्म कर सकती है। उस चीज को बचाना है। फिश भी दे सकते हैं आप, फिश बहुत अच्छी चीज होती है, पर उसमें कांटे नहीं होने चाहिए। कांटे ना हो। ठीक है सर। तो आज हमने बात की ऑलमोस्ट लाइक पपी को कैसे लाएं, किस एज में, करेक्ट एज में लाएं। अगर मदर के पास है, मिल्क नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है मदर, तो उस टाइम पे कैसे आप मिल्क प्रोड्यूस करवा सकते हो मदर का, अपने वेट को दिखा के। स्टिल नहीं होता है तो मार्केट में भी एडिशनल सप्लीमेंट्स आते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ 45 डेज बाद जो आप स्टार्टर स्टार्ट करोगे, वो कब तक आप यूज कर सकते हो, और उसके बाद लाइक 4 मंथ्स 4.5 मंथ्स के बाद कौन सा फूड आप यूज कर सकते हो। तो अब वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और काफी ज्यादा सर का टाइम मैं ले लूंगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सर के साथ आते हैं जल्दी, उसमें कवर करेंगे कि प्रॉपर एक डाइट कैसे दी जाए पपी को, कि लाइक आप 45 डेज बाद लाए हो, 45 डेज के बाद 2 मंथ्स तक क्या डाइट है, 2 से 3 मंथ्स, 3 से 4 मंथ, तो वो जल्दी डाइट चार्ट मैं आपके पास लाऊंगा। तो फिर से मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा गाइस, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सर। नमस्कार।